जय माता रानी की मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, शाक्त संप्रदाय के तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यह महाविद्या सिद्ध मानी गई है। इनके मंत्र स्वतः सिद्ध है। इनका जब पुरुष चरण करके साधक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या बंगलामुखी है। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बंगलामुखी महाविद्या 10 महाविद्याओं में से एक है। तंत्र शास्त्र में इन्हें ब्रह्मास्त्र, षटकर्म, आधार विद्या, स्तंभनी विद्या, संजीवनी विद्या, प्राणी प्रज्ञा हारिका आदि कई नामों से अभिहित किया गया है। माता बंगलामुखी साधक के मनोरथ को पूरा करती है। जो व्यक्ति माँ बंगलामुखी की पूजा उपासना करता है, उसका अहित या अनिष्ट चाहने वालों का स्वतः ही शमन हो जाता है। भगवती बंगलामुखी की साधना से व्यक्ति स्तंभन, आकर्षण, वशीकरण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन आदि के साथ अपनी मनचाही कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। और मित्रों, बंगलामुखी मंत्र को सिद्ध करने के बाद केवल स्मरण मात्र से ही प्रचंड पवन भी स्थिर हो जाती है। भगवती बंगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इसलिए इनकी साधना में पीले वस्त्रों, पीले फूलों व पीले रंग का विशेष महत्व है। किंतु साधक के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस सर्वाधिक प्रचंड महाविद्या भगवती बंगलामुखी का विश्लेषण पीताम्बरा क्यों? वह इसलिए कि ये पीताम्बर पटधारी भगवान श्री नारायण की अमोघ शक्ति है एवं उनकी शक्ति में सहचर है। सांख्यन तंत्र के अनुसार बंगलामुखी को सिद्ध विद्या कहा गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। माता बंगलामुखी की एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। अब वो मैं आपको सुनाती हूँ। पौराणिक काल सतयुग में एक बार भीषण वायु रूपी तूफान उत्पन्न हुआ और उसकी तीव्रता और उससे होने वाली हानियों की कल्पना करके भगवान विष्णु को बहुत भारी चिंता हुई और इस विषय को समझकर अन्य कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रांत में हरिद्रा नाम वाले सरोवर के समीप आदि भवानी की प्रसन्नता हेतु तप किया। और वह सौराष्ट्र कहाँ पर था? वह था गुजरात में, जो आज भी संतों की भूमि मानी जाती है। तो वहाँ माता रानी का आह्वान किया गया और उसी जगह पर उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कि उस तूफान को शांत कर दिया गया। और यह विष्णु की शक्ति है और इनमें बहुत ही तेज है और इसी कारण इनको वैष्णवी भी कहते हैं। और मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका आविर्भाव हुआ था। बंगलामुखी साधना में महाविद्याओं तथा उनकी उपासना पद्धतियों के बारे में संहिताओं, पुराणों तथा तंत्र ग्रंथों में बहुत कुछ दिया गया है। बंगलामुखी देवी की गणना 10 महाविद्याओं में है तथा संयम नियम पूर्वक बंगलामुखी के पाठ, पूजा, मंत्र जाप अनुष्ठान करने से उपासक को सर्वाभीष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। शत्रु विनाश, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के लिए बंगलामुखी से बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। मुकदमे में इच्छा अनुसार विजय प्राप्त कराने में तो यह रामबाण है। भारी शत्रुओं की अपेक्षा आंतरिक शत्रु अधिक प्रबल एवं घातक होते हैं। अतः बंगलामुखी साधना की मानव कल्याण, सुख, समृद्धि हेतु विशेष उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, रोग शांति, राजा को वश में करने हेतु कारागार, जेल से मुक्ति, शत्रु पर विजय, आकर्षण, विद्वेषण, मारण आदि प्रयोगों के लिए बंगलामुखी की साधना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं होती है। और भगवती बंगलामुखी महारुद्र की शक्ति है। इस शक्ति की आराधना करने से साधक के शत्रुओं का शमन तथा कष्टों का निवारण होता है। यूं तो बंगलामुखी देवी की उपासना सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती है, परंतु विशेष रूप से युद्ध, विवाद, मुकदमे और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने, अधिकारी या मालिक को अनुकूल करने
अपने ऊपर हो रहे आक्रमण अत्याचार से बचने और किसी को सबक सिखाने के लिए बगलामुखी देवी का वैदिक अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ, प्रभावी एवं उपयुक्त होता है। असाध्य रोगों से छुटकारा पाने, बंधन मुक्त होने, संकट से उभरने और नवग्रहों के दोष से मुक्ति के लिए भी इनके मंत्रों की साधना की जाती है। बगलामुखी अत्यंत तीव्र शत्रुहंता, दारिद्र्य हंता, समृद्धि प्रदाता एवं साधकों के लिए मात्र स्वरूपा है। बगलामुखी साधना शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की साधना है। साधना की प्रचंड एवं तीव्रता इतनी अधिक है कि साधक जिस किसी को भी शत्रु मानता हो उस पर उसे विजय प्राप्त होती ही है। यह आवश्यक नहीं कि शत्रु कोई व्यक्ति ही हो। कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपके तनाव का कारण है तो वही आपके शत्रु हैं। यदि आपके किसी शत्रु ने आप पर तंत्र प्रयोग करवाया है तो भी इस साधना से वह बाधा समाप्त हो जाती है। लेकिन मित्रों, शर्त एक है कि आप सही होने चाहिए, आपने कुछ गलत नहीं किया हो सामने वाले के साथ। और बगलामुखी अपने साधक के शत्रुओं के सभी प्रयासों को निष्फल कर देती है। शत्रु नाशनी श्री बगलामुखी का परिचय भौतिक रूप में शत्रुओं का शमन करने की इच्छा रखने वाले तथा आध्यात्मिक रूप में परमात्मा की संहार शक्ति है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्राय शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। बगलामुखी साधना की पूर्णता के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं कि इस प्रकार है। प्रथम, साधना काल में पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्णता के साथ पालन और भूमि शयन भी करना चाहिए। और दिन के समय पीला भोजन करें, पीले रंग की कपड़े पहने और पीले रंग की हल्दी की माला का ही साधना में प्रयोग करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेष ध्यान में रखनी होती हैं। पीला भोजन करें, हल्दी की माला से साधना करें, मंत्र उच्चारण करें। ये साधना आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर गुरुवार, रविवार और मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। और जो आपका टाइम रहेगा, समय रहेगा, वो रहेगा रात्रि को 10:30 बजे के बाद से। आप 10:30 बजे के बाद से इसे प्रारंभ कर सकते हैं कभी भी। और आप जो दिशा लेंगे वो रहेगी पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर। आसन आपका जो रहेगा वो पीले रंग का होगा। और आप जो भी सामान लें उसे एक चौकी पर रख लें, माता बगलामुखी देवी का चित्रपट रख लें और माता रानी का यंत्र भी रखें। और जो दीपक आप जलाएंगे वह रहेगा घी का दीपक। मित्रों देखिए, अगर आप किसी भी दुश्मन के लिए जला रहे हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, लेकिन आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आप माता रानी को घी का दीपक जलाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, हल्दी की माला पर ही आपको भगवान श्री गणपति के हरिद्रा गणपति स्वरूप की एक माला जाप करना है। ओम हरिद्रा गणपते नमो नमः। इस मंत्र की आपको एक माला जाप करनी है। उसके बाद भगवान शिव का जो स्वरूप है, माता बगलामुखी के भैरव है महामृत्युंजय, तो उनके मंत्र का आपको जाप करना है, उनको प्रणाम करना है, उनको नमन करना है और उनके मंत्र का आप जाप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम होम जूम सह। फिर आपको माता बगलामुखी का मंत्र उठाना है और आप जो बगलामुखी का मंत्र उठाएंगे वह रहेगा 36 अक्षरी मंत्र। ओम ह्रीम बगलामुखी सव दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। माता बगलामुखी की गायत्री मंत्र अवश्य करें। ओम ह्लीम बगलामुखी विद्महे दुष्ट स्तंभिनी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। और इन सबको करने के बाद ही आप माता रानी के 36 अक्षरी मंत्र का जाप कीजिएगा। और मंत्र करने के बाद माता रानी को मंत्र समर्पित करना ना भूलें। तो मित्रों, इस प्रकार आप माता बगलामुखी की साधना कर सकते हैं और चमत्कार देख सकते हैं। धन्यवाद।